सर अरुण जेटली भी कहते हैं आरएसएस में है, सारे के सारे बीजेपी के लीडर। तेलंगाना का सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन तेलंगाना का सीएम है। इनको अगर ये रोना करना है कि बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स खेलती है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, मैं कोई गवर्नमेंट का कोई एजेंट नहीं हूँ या उनका कोई पाला हुआ नहीं हूँ कि जो मैं उनके बिहाफ पे कमेंट करूँ। ये तुम्हें मार मार के सड़क पे तुमसे पैसा वसूल कर ले जाएंगे। चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा डेवलपमेंट करे और जनता को डेवलपमेंट नहीं चाहिए तो जनता खिलाफ खड़ी हो जाती है। लेकिन सर एक मिनट रोकना चाह रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ जी। ये स्टूडेंट है, इनकी दलीलें ये हैं कि जो अभी सरकार चल रही है, यूनिवर्सिटी में ये लोग पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसके नहीं उसके ऊपर ये मतलब एक तरीके से शिकंजा कस दिया जाता है, एग्जाम देते समय उनको उठा लिया जाता है। तानाशाही सरकार नहीं तो और क्या है भाई? कहाँ पे उठाएगा? हमारे दोस्त हैं, हम जिन लोगों को जानते हैं। किस चीज़ में उठाएगा? मैं आपको अगर लाइक द वॉल्स, बोलो। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे दीवारों पे सभी पार्टीज के कुछ सिंबल्स हैं। वहाँ पे एबीवीपी के भी हैं, एनएसयूआई के भी हैं। आप नॉर्थ कैंपस आएंगे आपको दिख जाएगा। मैं बोल रही हूँ, खत्म कर रही हूँ, आप उसके बाद बोलिए। वहाँ पे सबने डिफेस करे हुए हैं वॉल्स। एक पर्टिकुलर पार्टी ने, लेफ्ट लीनिंग पार्टी ने फिर से वही करा, तो एबीवीपी ने कंप्लेंट कर दिया और एग्जाम देते वक्त बीच में से उन लोगों को उठा के ले गया, क्योंकि आई कांट टेक देयर नेम्स। हाँ, दूसरे स्टूडेंट यूनियन से वी नो दोस पीपल। हाँ जी। हाँ, किस चीज़ में? क्योंकि उन्होंने वॉल्स को डिफेस करा, पोस्टर लगाए थे अपने दीवारों पे पोस्टर लगाए थे। कुल मिलाकर के वो ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से ये तानाशाही है। तो तानाशाही, पहली बात एबीवीपी कोई बीजेपी का ये नहीं है, ठीक है? बता स्टूडेंट विंग आरएसएस का है, एबीवीपी बीजेपी का नहीं है। कनेक्शन नहीं, आप ये आरएसएस का स्टूडेंट विंग है, एबीवीपी बीजेपी का स्टूडेंट। और एबीवीपी के बीच जो एबीवीपी है वो सुनो। बीजेपी का स्टूडेंट विंग हाँ। है। स्टूडेंट विंग वो बीजेपी ऑन प्रूफ, ऑन फैक्चुअल बताओ फैक्चुअल कहाँ पे? बताओ ना। सर अरुण जेटली भी कहते हैं आरएसएस में है, सारे के सारे बीजेपी के लीडर। तेलंगाना का सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन तेलंगाना का सीएम है। तेलंगाना का सीएम जगनमोहन रेड्डी। तेलंगाना का सीएम चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना का सीएम है। अभी कौन है? वो कांग्रेस का बना है। अरे आंध्र प्रदेश का सीएम चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना अलग है। और तो तेलंगाना का जो सीएम है वो एबीवीपी का स्टूडेंट है, आज कांग्रेस का सीएम है वो तो क्या ठीक है? कांग्रेस के अरे में भी एक लीडर है जो आरएसएस से थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आरएसएस जनरली। तो आप मुझे एक बात बताओ, एबीवीपी का अगर स्टूडेंट जो है वो आगे जाके अगर कांग्रेस का सीएम बन रहा है कोई स्टेट का, एक स्टूडेंट की बात नहीं है। अगर वो आप खुद भी हिमाचल का बोल रहे हो, एबीवीपी आप ये सच्ची में कहना चाहते हो लेकिन सबसे थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं गुजरात में जाकर के कि भाई इस बार जो सरकार है ना, इस बार जो सरकार है ना, करना पड़ेगा। एबीवीपी और बीजेपी लिंक्ड है, तो आपसे डिबेट करने का फायदा नहीं जाओ। लेकिन इस चीज को क्लियर कर दिया डॉक्टर साहब कि ये कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव में इस बार हम टारगेट करके इनको हरा के किसमें वहाँ पे गुजरात के इलेक्शन अभी दूर है। उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि बैसाखी की सरकार है, ये सरकार गिरा देंगे। अरे तो खुद कितने 99 पे हो, खुद 99 पे हो। 240 में और 99 में कितना फर्क है? 141 सीटों का फर्क है। कहाँ से लाओगे बाकी की सीट? अभी 240 नहीं लाने हैं इनको 273 लाने हैं। 273 इनके पास आने सर है। बीजेपी को 240 बीजेपी के है, 10 उनको इंडिपेंडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, 250 हो गए। और चंद्रबाबू और नीतीश कुमार ये सब मिलके इनके पूरी एनडीए इनकी 300 के आसपास जा रही है। लालू प्रसाद यादव ऐसा क्यों कहते हैं कि ये जो है अगस्त में ये सरकार गिर जाएगी? ये लालू प्रसाद यादव हो गया, कांग्रेस के जो लीडर्स हो गए, राहुल गांधी हो गए, ये लोगों पे सर ऐसी बात है कि अगर इनको मैंडेट अगर स्वीकार नहीं करना है, इनको अगर रोना है कि ईवीएम हैक हो गया, इनको अगर ये रोना करना है कि बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स खेलती है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, ये सब घुमा के बातें करनी है। अगर आपको मैंडेट एक्सेप्ट नहीं करना है, आप मैंडेट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि बीजेपी को मैंडेट मिला है। अगर बीजेपी के 240 अगर ईवीएम हैक होके आए हैं तो कांग्रेस के 99 भी ईवीएम हैक होके आए होंगे। नहीं, अभी इस बार तो सब हैप्पी हैं सर, आप क्या कहेंगे? ईवीएम वाली चर्चा नहीं है। आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि लगातार ये जब से सरकार बनी है, विपक्ष ये कह रहा है कि ये बैसाखी की सरकार है। अभी 5 तारीख को लालू यादव ने कहा कि ये अगस्त में, उन्होंने डेट भी दे दिया, टाइम। देखिए, ये उनका एक पॉलिटिकल जो है बात थी, इसको कोई बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सरकार तो कोएलिशन की है ही, ये मानना ही पड़ेगा। और यूपी में जैसा मैंडेट मिला तो जाहिर सी बात है इनके जो भी काम रहे तो जनता नाखुश है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम चीज़ें चल रही हैं और जो पावर का मिसयूज़ है, पावर का मिसयूज कर रहे हैं, नाखुश है सरकार से लोग, यही तो वजह सर नाखुश होती थी तो 10 साल बाद में 240 सीटें नहीं देती थी। 240 और सेकंड लार्जेस्ट, 240 के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो 99 है, 100 भी नहीं है।
ठीक है, खुश नहीं है, थोड़े बहुत इश्यूज होंगे, बिल्कुल होंगे, उसको एड्रेस गवर्नमेंट करेगी, ये मेरे को उम्मीद है। मैं कोई गवर्नमेंट का कोई एजेंट नहीं हूँ या उनका कोई पाला हुआ नहीं हूँ कि जो मैं उनके बिहाफ पे कमेंट करूँ, बट मेरा ये बोलना है कि जब आपको 240 की एक पार्टी है और उसके साथ में प्री पोल अलायंस में थे, ऐसा भी नहीं कि इन्होंने पोस्ट पोल अलायंस किया हो, प्री पोल अलायंस में जो पार्टीज थे उनके साथ एनडीए की जो आज गवर्नमेंट बनी है वो स्टेबल गवर्नमेंट है। और जब रही बात बिहार की, जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, तो उनकी खुद की बिहार में सरकार नहीं है, तो उन्होंने पहले बिहार में सरकार बनाने का सोचना चाहिए, उसके बाद में वो सोचे कि देश की सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। इनकी खुद की बिहार में सरकार नहीं बन रही और देश संभालने निकले, वो बात वही हो गई कि हमारे स्टेट का एक लीडर है जो 80 साल के ऊपर का है और जो प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद रखता है आज भी। ठीक है, पावर की बात कर रहे हैं क्या? मैं अभी नाम नहीं लूँगा। थैंक यू। विपक्ष कह रही है सरकार अगस्त में गिर जाएगी। हैं? विपक्ष कह रही है सरकार अगस्त में गिर जाएगी। विपक्ष हाँ। विपक्ष है, कोई चैलेंज करके कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी, कि सरकार किस बात पे गिर जाएगी? पहले तुम कारण बताओ, कोई ऑब्जेक्शन करो। सरकार लंगड़ी है, बैसाखियों में लटकी हुई है तो क्या क्या बैसाखियों में चल रही है तो कारण बताओ किस बात पे गिर जाएगी? सरकार ने क्या गलत किया है? सरकार तुमको खिला रही है और ये उल्लू के पट्टे आएंगे, ये आएंगे तुम्हें मार मार के सड़क पे तुमसे पैसा वसूल कर ले जाएंगे कांग्रेस वाले। विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो सरकार है ये गिर जाएगी, बैसाखी की सरकार है, मोदी चला नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल चलेगी, मोदी सरकार ही रहेगी। यस। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने जो कभी कोई नहीं कर पाया वो मोदी सरकार ने किया है, जो इतने सालों तक नहीं, मतलब केस कब से चल रहा था, तो ये मोदी सरकार ने उस चीज़ को कंप्लीट किया है, पूरे हिंदुत्व समर्थन पूरा दिया है, तो वो आगे भी चलेगी। हमारा ये तो राहुल गांधी भी तो भगवान भोले शंकर का जो है फोटो लेके चल रहे हैं। वो चल तो रहे हैं, किया क्या उन्होंने इतने सालों में? उनको भी तो हाथ में दी थी डोर, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया, बट किया तो मोदी सरकार ने। लहर भी उसी की, आगे भी वही रहेगा, कितना भी मतलब अपोजिट दल ने किया, बट जीता कौन? करती क्या मैम आप? मैं बैंक में, HDFC बैंक में एज अ डिप्टी मैनेजर। अकाउंट को बहुत अच्छे से समझती होंगी आपने। तो ये अभी जिस तरीके से ये गणित सेट कर रहे हैं विपक्ष के लोग, और खास तौर से उन्होंने महीना भी दे दिया कि अगस्त के महीने में ये सरकार गिरने वाली है, मोदी की छुट्टी देखो होने वाली कहते हैं ना, जब कोई उठता है ना तो उसके पीछे लाखों भीड़ होती है, बट निकलता वही है जो सबका एक ही है, सबका मालिक एक है। तो मोदी सबका एक है, वो आगे ही रहेगा हमेशा, वो हमेशा आगे। है। इतना विश्वास क्यों नहीं? राहुल गांधी पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे तो हर जगह, पढ़े लिखे लोग ही तो गड्ढा खोद रहे हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग ही तो जमा रहे हैं, बिल्कुल ही नीचे ही कर रहे हैं लोगों को। लोगों से मिलने जा रहे हैं जिसके साथ दुख दर्द बांट रहे हैं। नहीं, दुख क्या दुख दर्द बांट रहे हैं, ये तो आपको भी पता है ना, दुख दर्द कितना बट रहा है। यहाँ पे यही तो हुआ कि मतलब जिन लोगों ने, मतलब जो मैं वही कह रही हूँ, मोदी का समर्थन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हिंदुत्व को इतना आगे बढ़ाया उन्होंने, जो किसी ने नहीं किया वो उसने कर दिखाया और आगे भी करेगा वो। राहुल गांधी भी तो ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, पहनने कहने से नहीं होना, काम भी कर्म भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, कहने से कुछ नहीं होता, कर्म भी होना चाहिए, बस इतना ही कहना। गांधी का कर्म अच्छा नहीं है, वो तो उनको पता होगा ना, मैं क्या बोलूँ, वो तो पब्लिक देख ही रही है, देख ही रही, तभी तो क्यों नहीं जीते। विपक्ष का नेता हूँ, जनता के साथ जब भी कोई दुख दर्द होगा उसके साथ मैं खड़ा मिलूंगा, और वो खड़े नहीं खड़े रह रहे, अगर इतना तो पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों आए हैं? 15 सालों में क्या कर रहे हैं? अभी क्यों ये चीज़ आई? क्योंकि उनको पता है आगे पीछे से कोई मतलब वो है नहीं, तो आगे बोलते रहेंगे, बट वो चीज़ें नहीं होती है ना, जो सबको दिखता है वही होता है, जो दिखता है वही बिकता है। पैदल चलकर भारत जोड़ा, सारी चीजें तो उन्होंने, अरे जोड़ा ना, तो मोदी ने भी तो किया, एक चाय वाले ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया ना। मतलब आप पैदल चल लोगे तो तुम्हें प्रधानमंत्री बना दे? मतलब पैदल चलने से प्रधानमंत्री बन जाओगे क्या? ऐसे तो फिर तो जो अपने ऋषि मुनि है, जो जैनी समाज के हैं, इन्हें तो फिर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इन्हें बना दो। जब अगर चलने की बात है, ठंड में चलने की बात है, तो फिर तो सबसे पहला अधिकार तो इनका होना चाहिए। आप ये विज़न दो कि मैं भारत को कैसे चलाऊंगा, मैं देश वालों को दूंगा क्या, मैं सड़कें बनाऊंगा, मैं नौकरियां लाऊंगा, ये विज़न दो आप कि मैं डेवलपमेंट करूंगा। आप दे रहे हो क्योंकि मैं पैदल चल गया, ये कौन सा तरीका है? पैदल तो हमारे कावड़िए भी चलते हैं, तो बना दो सबको कुछ ना कुछ। नंगे तो हमारे जैनी मुनि भी चलते हैं, तो बना दो उनको, सबसे पहला अधिकार उनका होगा। फिर तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सर 99 सीट पाने के बाद उन्होंने लोगों का धन्यवाद भी दिया कि आपने तानाशाही के खिलाफ, आपने जो संविधान बदलने वाली सोच के खिलाफ आपने हमें जनमत दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी उन्होंने दिया। 99 सीट कितने में से आई हैं?
उनको ये नहीं बताया 100 में से आई है क्या? 99 सीट मूर्ख किसको बना रहे हो भाई? इतना वो बना दिया हुआ कि 99 ले आए। अब लोगों को पता है 99 तो 100 में से ही आते हैं, ज़्यादातर खेल इसी यही होता है ना। अब उन्हें पता नहीं है कि भैया कितने में से लाए हैं। बीजेपी अकेले दम पे उन सबसे ज़्यादा ले आई, तो वो भी तो देखो ना आप। अब इसमें क्या करें कि कुछ जो जयचंद थे जो सदियों से आ रहे हैं, अब वो जयचंद हमेशा रहेंगे। अब उनसे कैसे पार पाए ये इंडिया? कैसे करें हम उनसे? जयचंद तो रहेंगे ही हमेशा, हम उनसे नहीं जीत पाते। एक 73 साल का आदमी जगह जगह घूम रहा है, पूरे भारत में घूम रहा है। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो 1947 से लेके अब तक जिसने चुनाव से प्रचार किया हो इतने बड़े लेवल पे? ना कभी बीमार होता है, ना कभी बुखार आता है, ना कभी वो खांसता है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। अबे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी केवल इसलिए मेहनत कर रहा है, ना उसके आगे ना पीछे एक सिंगल बंदा उसके परिवार का कोई भी वहां से लाभ नहीं पाया। 3 बार मुख्यमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री, तब भी कोई लाभ नहीं। जो वो पहले जॉब कर रहे थे वही अब कर रहे हैं। ऐसा ही एक ईमानदार आदमी मिला है। और क्या चाहिए आपको? पहले रोते थे अरे कोई बढ़िया बंदा नहीं आ रहा, बढ़िया बंदा नहीं आ रहा, इनको कोई जेलों में नहीं डाल रहा, अब इनको जेल में भी डाल रहे हैं, बढ़िया बंदा भी आ गया। अब क्या चाहिए आपको? चक्कर ये है कि वो कहते हैं ना, चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा डेवलपमेंट करे और जनता को डेवलपमेंट नहीं चाहिए तो जनता खिलाफ खड़ी हो जाती है। हमें तो चाहिए ही नहीं था। हमें तो जो लोग कहते थे ना ये तो सांपों का देश है, हमें तो वो बने रहना है। हमें तो गरीबों का देश कहलवाना है। हमें तो घटिया बनना है। सब कुछ बिकती जा रही सर, सब कुछ बिकता जा रहा है देश में। क्या बिक गया और किसने खरीद लिया? क्या बिक गया? क्या बिक गया? मुझे ये बता दो। जो ये कह रहे हैं बिक गया, अरे वो लॉजिक तो दो यार कि ये बिक गया। एक ऑटो वाला कह रहा था अरे लाल किला बेच दिया, अब लाल किले में जा नहीं सकते अंदर। क्या हो गया लाल किले को? कहाँ चला गया? कहाँ बिक गया? मेरे को वो रजिस्ट्री दिखाओ कि जहाँ पे वो बिकते हैं। ऐसी कौन सी मार्केट है जहाँ पे खरीदार पैदा होते हैं? कहीं कुछ नहीं बिका यार। पागल बना रहे हैं बस, और जनता पागल बन रही है। एक प्रधानमंत्री जो ओलंपिक में आने वाले उनसे मिल रहा है, एक प्रधानमंत्री जो जब पेपर होते हैं, बच्चों के एग्जाम होते हैं, उनसे भी मिल रहा है। राहुल गांधी भी मणिपुर जा रहे हैं, राहुल गांधी भी देखिए यूपी के हाथरस जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। और बंगाल में कौन जाएगा? बंगाल में इनका बाप जाएगा। बंगाल में क्या हो जाता है इनको? केरला में क्या हो जाता है इनको? आप अगर मणिपुर जा रहे हो तो आप बंगाल भी चले जाओ, जहाँ एक औरत को सरेआम पीटा जाता है। वहां क्यों नहीं जा रहे? वहां क्या हो गया? वो देश का हिस्सा नहीं है? वो देश का हिस्सा नहीं है क्या? बस बशर्ते क्योंकि वो वहां पे सरकार इनकी है, वहां पे इनकी सरकार वाला आदमी बैठा है, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। राजस्थान में जब इनकी सरकार थी, एक बच्ची को बलात्कार करके तंदूर में फूंक दिया जाता है, वहां ये नहीं जाएंगे। वहां पता नहीं प्रियंका गांधी को क्या हो जाता है। वहां मैं बेटी नहीं हूं।